सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। एक अद्भुत संकल्प के साथ नवरात्रि स्थापना के दिन से ही चित्तौड़ में बच्चों ने, बूढ़ों ने, युवाओं ने संकल्प लेकर जगत जननी गौ माता के ऊपर लंपी वायरस के रूप में जो आक्रमण हो रखा है, उस आक्रमण के निवारण के लिए 1.25 लाख हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। और जब यात्रा प्रारंभ हुई तो आश्चर्यजनक रूप से ये संकल्प 4 गुना पूर्ण होने की स्थिति बन गई। अद्भुत दृश्य है, अवलोकन कीजिए, ग्रहण कीजिए और अनुकरण कीजिए, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी, परमात्मा से प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। और चित्तौड़ में नन्हे नन्हे बच्चों ने संकल्प ले लिया, जगत जननी गौ माता के लिए, नंदी भगवान के लिए, बछड़ा भगवान के लिए, बछड़ी भगवान के लिए, बैल भगवान के लिए हनुमान जी महाराज से संकल्प कि हे हनुमान जी महाराज, आप समर्थ है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी महाराज का जप करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं इसी भाव से। और स्वयं जगन माता गाय भी तो हनुमान जी महाराज है, इसलिए भी ये संकल्प महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, नक्षत्र माली भूतात्मा सुरभि कल्प पादप है। हनुमान जी महाराज का एक नाम सुरभि भी है। इसी प्रकार जो गोपाल है, जो गाय की रक्षा करता है, वो भी हनुमान जी महाराज है। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। अपराजितो जिता रात्रि सदानंदो दयायुत, गोपालो गोपतिर गोप्ता कली काल पराशर। जो गायों को पालन करता है, जो गायों को घर में वास देता है, वो भी साक्षात हनुमान जी महाराज है। और इसीलिए कई तो अनेक आश्चर्यजनक काम कर गए। पुष्कर जी बैरवा एक दिन में 108 हनुमान चालीसा पूर्ण कर दिए। नन्हे नन्हे बच्चे, कोई दिन में 11 पाठ कर रहा है, कोई दिन में 21 पाठ कर रहा है, कोई दिन में 51 पाठ कर रहा है। और सब पाठों का संकल्प केवल एक ही है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तेरे थपे उथपे न महेश, थपे थिर को कपि जेउर घाले, तेरे निवाजे गरीब निवाज, विराजत बैरिन के उरसाले।
संकट सोच कटे तुलसी, लिए नाम फटे मकड़ी के से जाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी पड़े बहुते नत पाले। जब तुलसीदास जी की बाह में पीड़ा हुई थी, बाह में रोग लग गया था, फोड़ा हो गया था, तब उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की हनुमान बाहुक के रूप में, और उनसे कहा कि हे कपिराज, जिसको आप थाप दो, स्थापित कर दो, उसे कौन उजाड़ सकता है। हे कपिराज, जिसे आप उजाड़ दो उसे कौन बसा सकता है। सारे तंत्र मंत्र टोटकादि सब कर लिए, औषध अनेक जंत्र तंत्र टोटकादि किए, बादि भये देवता मनाए अधिकाती है। सारे उपाय कर लिए पर वहां की पीड़ा नहीं जा रही है, इसलिए हे कपिराज आप पधारो, इस वहां के कष्ट को आप ही निवारण करो। कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, आप ही शंकर हो, आप ही राम हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही पधारो, इस संकट को मेट डालो। और इसी भाव से हनुमान चालीसा भी तो यही है। उन कपिनाथ में रघुनाथ ढूंढने की कला ही तो हनुमान चालीसा है। तभी तो बाबा तुलसीदास प्रारंभ में ही कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। मैं रघुनाथ जी के विमल यश का गान करता हूं, उसी विमल यश का गान हनुमान चालीसा है। और इसीलिए रघुनाथ जी जिस पर कृपा करे, भरजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। जहां राजा रामचंद्र के पावन नाम की गर्जना होती है, वहां से कहते हैं यमदूत भाग जाते हैं। हनुमान जी महाराज के इस हनुमान चालीसा की कृपा से सारे के सारे यम के दूत भाग जाए, जगत जननी गौ माता रक्षित हो जाए, नंदी भगवान रक्षित हो जाए। इसके लिए जो चित्तौड़ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना सर्वत्र व्याप्त होनी चाहिए। राम गुलाम तू ही हनुमान, गुसाई सुसाई सदा अनुकूलो, पालो हो बाल जो आखर तू, पितु मात सो मंगल मोद समूलो। बाह की वेदन बाह पगार, पुकारत आनंद आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारिय पीर, रयो दरबार पर्यो लटिलूलो। हे रघुनाथ जी, इस सारी पीड़ा को नष्ट कर दीजिए। ये जो भी पीड़ा है, जो भी घात आया है, हे कपिनाथ, हे रघुनाथ, हे भोलानाथ, हे भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। ये जितना भी रोग रूपी सिंधु है, इसे जैसे गाय के खुर को उलांगा जाता है, वैसे उलांग कर हे हनुमान जी महाराज इसे नष्ट कर दीजिए। इतने गूढ़ भाव से, इतने गूढ़ भाव से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को तो परिणाम मिलेगा ही। केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, गाय के गोबर से रावण बना रहे हैं। कितना अद्भुत भाव है इन बच्चों का। बांस से जो रावण बन रहे हैं 50 साल में, पहले ऐसे रावण नहीं बनते थे, क्योंकि बांस को तो जलाना ही अपराध माना गया है, पाप माना गया है। उसके स्थान पर जैसे पहले रावण बनते थे, गाय का गोबर, जौ का आटा और डाब के तिनके मिलाए और उनसे रावण का पुतला बनाना, उस पर एक भी पटाखा नहीं लगाना, मृत शरीर पर पटाखा लगाना, ना कहीं देखा ना कहीं सुना। उसको ठीक करने की परंपरा ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं।
भगवान विजयादशमी की इस परंपरा को भी राष्ट्रव्यापी करे। और ये जो पीड़ा है राष्ट्र में कि हम त्योहारों को विकृत बना चुके, किसी भी पूर्वज की देह में पटाखा लगाने की परंपरा नहीं रही, उसके बावजूद रावण की देह में पटाखा लगाने लग गए। सभी की देह में घृत लगाने की परंपरा रही है, गिट लगाने की परंपरा रही है, चंदन का बुरादा लगाने की परंपरा रही है, उसे भूल गए रावण के यहाँ। इसलिए महान योद्धा का अपमान भी हो रहा है। और चित्तौड़ के लोग बड़भागी है जो इस संकल्प के साथ हनुमान जी महाराज का आह्वान कर रहे हैं, लाखों लाखों पाठ कर रहे हैं ताकि गौ माता की रक्षा हो। और उसके साथ रावण का अंत्येष्टि यज्ञ उसी प्रकार से करने की तैयारी कर रहे हैं जिस प्रकार से शास्त्रों में किया जाता है। आइए हम भी इन बड़भागियों को नमन करें, क्योंकि स्वयं हनुमान चालीसा में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का जो 100 बार पाठ कर लेता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने ही कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। इसलिए चित्तौड़ के इन सिद्ध पुरुषों को जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि के पावन अवसर पर पाठ कर रहे हैं, शुभ संकल्प जगत जननी गौ माता की रक्षा के साथ पाठ कर रहे हैं, आइए हम प्रणाम करें और अनुकरण करें, हम भी ऐसा पाठ करें, हमारे बच्चे भी ऐसे ही संस्कारवान बने। आइए इन्हीं बच्चों के श्रीमुख से इस संकल्प को सुनते हुए परम पवित्र हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करें। हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजरो, अमृत्युर्वीर वीरस्य ग्राम वासो जनाश्रय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी गौ मात की जय। काल भैरव नाथ की जय। श्री कमधज कला राठौड़ की जय। ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु। मैं हिमाक्षी पालीवाल पुत्री श्री मनोज पालीवाल स्थान चित्तौड़गढ़ आकाश के सभी देवताओं ऋषियों एवं अपने गौरवशाली पूर्वजों सहित ग्रहों की यथा राशि मंडल स्थान में उपस्थित की साक्षी में परम पवित्र साधना के अवसर शारदीय नवरात्रि के शुभ आरंभ की पावन वेला में संकल्प लेती हूँ कि मैं मेरे नवरात्रि अनुष्ठान में किए गए श्री हनुमान चालीसा पाठ का पुण्य लाभ जगत जननी गौ माता श्री नंदी भगवान, श्री बछड़ा भगवान, श्री बछड़ी भगवान एवं श्री बैल भगवान के स्वास्थ्य लाभ हेतु काम आए।